बच्चों, मैं सुमन श्रीवास्तव आर्य इंटर कॉलेज झांसी की प्रधानाचार्य हूँ। आज मैं कक्षा 12 को अगला विषय यानी मांग, अगले टॉपिक पर विचार विमर्श करूँगी कि मांग क्या है। अपना विषय शुरू करने से पहले बच्चों, आज थोड़ी सी आपसे बातचीत करनी है। कुछ बच्चों की शिकायत आई है या कुछ बच्चों की जिज्ञासा कह लें या समस्या कह लें। कुछ बच्चों ने अपनी बात हमसे साझा करी है कि ऑनलाइन पढ़ाई में उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम आज सभी बच्चों के बीच में वो छोटी छोटी सी समस्याओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका निराकरण अगर हो जाए बच्चों, तो बहुत बच्चों को लाभ मिल सकता है। देखिए, आपको पता ही है कि यूपी बोर्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बड़े सामान्य घर के होते हैं। उनके माता पिता में इतनी आर्थिक क्षमता नहीं होती कि वो सारे संसाधन जुटा पाएँ, और हम लोग ऐसे बच्चों को साथ में लेकर चलते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देते हैं ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ, शैक्षिक लाभ हम लोग दे सकें। जैसे कुछ बच्चों ने बोला हमसे कि मैम, हम लोगों के पास मोबाइल नहीं है। तो कुछ बच्चों ने बोला, मैम मोबाइल तो है लेकिन उसमें नेट की सुविधा नहीं है, तो हम लोग व्हाट्सएप नहीं चला पाते। कुछ ने ये कहा कि मैम, हमारे घर में एक ही मोबाइल है और पढ़ने वाले 3-4 लोग हैं, तो जब दीदी पढ़ती है तो हम नहीं पढ़ पाते, और जब हम पढ़ते हैं तो दीदी नहीं पढ़ पाती। तो जिसकी पढ़ाई ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है तो वो मोबाइल लेके बैठ जाता है, हमारी पढ़ाई छूट जाती है। कुछ बच्चों ने, जो छोटे बच्चे हैं, उनने ये बोला कि मैम, हमारे साथ हमको मोबाइल चलाना अच्छे से नहीं आता है, तो हमारे साथ हमारे पेरेंट्स बैठते हैं, वो इतना समय नहीं दे पाते, उनके पास और भी काम होते हैं। तो ये छोटी छोटी समस्या बच्चों हम लोगों के बीच हैं, जिसका समाधान आसानी से नहीं हो पा रहा है। और हम लोग चाहते भी हैं कि सारी पाठ्य सामग्री आपको मिले, हम लोग जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हमारा विद्यालय परिवार जो आपको सेवा कर रहा है, वो सबको प्राप्त हो, सब उससे लाभान्वित हों। लेकिन अभी हम लोग पूरी तरह से समाधान नहीं निकाल पाए हैं। लेकिन आप तो 12वीं की बच्चे हो, आप तो समझदार हो, और आप अर्थशास्त्र पढ़ते हो। अर्थशास्त्र पढ़ते समय मैंने आपको बार बार बताया है कि हमारे पास सीमित संसाधन है, और उस सीमित संसाधन में हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपने उद्देश्य की, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करनी है। तो इसके लिए बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण रूप से हमें आगे बढ़ना होगा, अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए। अब बच्चों, हम लोग भी घर में हैं, लॉकडाउन की स्थिति में हैं, बाहर जा नहीं सकते। जो मोबाइल हमारे पास है, जो सुविधा हमारे पास है, उसके द्वारा हम आप तक पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं। ना हमारे पास यहाँ ब्लैक बोर्ड है, ना हमारे पास यहाँ चौक है। जैसे भी जो भी संसाधन हैं, हम चार्ट पेपर लगा करके आपको पढ़ा रहे हैं, हम किताबों के अक्षर दिखा के आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे भी हम आपको समझा पा रहे हैं, किताबी भाषा आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारा पूरा विद्यालय परिवार आपकी सेवा में लगा हुआ है। लेकिन ये सेवा हमारी तभी सार्थक होगी जब प्रत्येक बच्चे के पास हमारी ये सुविधा, ये हमारी सेवा पहुंच सके। तो हम लोग पूरे प्रयास में हैं, लेकिन बच्चों, आपको अपना मनोबल छोटा नहीं करना है। आप भी सुझाव हमें दीजिए कि कैसे हम लोग पढ़ पाएंगे, या हम लोग कैसे आप तक पहुँचें ऑनलाइन के माध्यम से, और क्या सुविधा हो सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप इस बात में लगाएं कि किसी तरह आपके पास मटेरियल पहुँचे। अब वो मटेरियल कैसे पहुँच सकता है? जब तक आपके पास व्हाट्सएप की सुविधा नहीं है या कोई दिक्कत तकनीकी है, तो आप अपनी सहेलियों से फ़ोन पर बात करके मैटर लिख सकती हैं, इकट्ठा कर सकती हैं, फ़ोन से बातचीत कर सकती हैं, हम लोगों से, टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से बात करके मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं, और करके जो भी ना से तो कुछ अच्छा कर सकते हैं, और उस आधार पर थोड़ा बहुत ज्ञान आप लोग प्राप्त करते रहिए। और मुझे आशा है
आप लोग बहुत हिम्मती हो, साहसी हो और पूरा सहयोग हम लोगों को भी दोगे और अपनी समस्या सदैव साझा करते रहना ताकि हम लोग कोई समाधान, कोई रास्ता निकाल सकें, ताकि आपको हम लोग घर बैठे कुछ सुविधा दे सकें। आपसे बच्चों हम लोग को बहुत आशा है और आप लोग बहुत प्रयत्नशील हो, ये हम ऑनलाइन देख रहे हैं। बच्चों के जवाब, बच्चे खूब जिज्ञासा अपनी जाहिर करते हैं, बच्चे मन भी लगा रहे हैं, लिखित वर्क भी दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, सारे टीचरों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि बच्चे जो भी जुड़े हुए हैं अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं और बड़े अच्छे से उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो ये सब सुन के बच्चों अच्छा लग रहा है, हम टीचर्स का भी मनोबल काफ़ी बढ़ रहा है और आप लोग बिल्कुल बच्चों ऐसे लगे रहिए। हम लोग से जो सेवा हो सकेगी, हम लोग से जो शिक्षण हो सकेगा आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आपकी प्रत्येक समस्या हमें प्राप्त हो चुकी है, हमारी जानकारी में है। हम लोग उसके लिए बैठ करके हम लोग टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं, बड़े अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं, अपने स्टाफ से भी बात कर रहे हैं, सब टीचर से भी बात कर रहे हैं और जैसे ही सारी सुविधा हम लोग को प्राप्त हो जाएगी, जैसे ही हम लोगों को कोई संसाधन मिलेगा, हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे, आप तक पूरा सहयोग पहुँचाएँगे और आपकी पढ़ाई को बाधित कतई नहीं होने देंगे। तो इसलिए आप लोग भी पूरे मनोयोग से सहयोग करते रहिए, मन लगाते रहिए और सजग रहिए, सतर्क रहिए, लेकिन घर में रहिए। इस महामारी से आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सब उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी, सारे लक्ष्य हम लोग के पूरे होंगे। तो इसी आशा के साथ बच्चों अब हम लोग अपनी विषय, अपने पाठ पर आते हैं। आज हम कक्षा 12वीं को पढ़ाएंगे मांग, यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिमांड।